Today we're going to start our new chapter number 10, the future tense. तो देखो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट टेंस पढ़ लिया, तो आज हम फ्यूचर टेंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे उनके फोर टाइप्स थे, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो वी मेक द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी विल एंड समटाइम्स शेल। तो हम विल या शेल का यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस क्या होगा? एक ऐसा काम जो आने वाले समय में होगा। तो इसकी फॉर्म क्या रहती है? बेसिक फॉर्म सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल शेल आएगा, फिर उसकी बेस फॉर्म रहेगी, वो यानी वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। जैसे सुरेश विल क्लोज द विंडो, वो विंडो को क्लोज करेगा। आई विल जॉइन यू टुमारो, मैं तुमको कल ज्वाइन करता हूँ। और जैसे हमने 3 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी? अफर्मेटिव पढ़े थे यानी पॉजिटिव सेंटेंस, फिर दूसरे पढ़े थे हमने नेगेटिव, और थर्ड सीखते हम इंटरोगेटिव। तो हमने इसका पॉजिटिव पढ़ लिया, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे, विल नॉट या फिर शैल नॉट। तो सुरेश विल नॉट कम टुडे, तो विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं। आई विल नॉट ज्वाइन यू टुमारो, मैं तुम्हें कल ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर अगर हमें इसके क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर क्या हो जाता है? ये विल उठकर स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो विल सुरेश कम टुडे, क्या सुरेश आ जाएगा? विल यू जॉइन अस टुमारो, क्या तुम मुझे कल ज्वाइन करोगे? और एंड में आ जाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, ये कहाँ पर यूज होता है? टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके बारे में बात करता है। रोमा विल लाइक दिस सूप, कि रोमा को ये सूप अच्छा लगेगा। आदर्श विल नॉट अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट, कि आदर्श उसके लिए उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट इंटेंशन, यानी किसी की सोच क्या रहा है, वो उसकी इंटेंशंस क्या है किसी काम को लेकर। तो आई थिंक आई विल बाय अ न्यू बैग, कि मुझे लगता है मैं एक नया बैग खरीदूंगा। विल इज यूज टू मेक ऑफर्स एंड प्रोमिसेस, तो विल का हम यूज करते हैं जब भी हम कुछ ऑफर दें या फिर किसी से कुछ प्रॉमिस करें। तो आई विल सी यू एट 3 o'clock टुमारो, कि कल मैं तुम्हें 3 बजे मिलता हूँ। विल ब्रिंग यू सम राइप मैंगोज, कि हम तुम्हारे लिए अच्छे मैंगोज लेकर आएंगे। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट, फिर विल शेल, फिर बी आता है, फिर उसकी आईएनजी फॉर्म, किसकी? मेन वर्ब। तो आई विल बी ड्राइविंग यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। आई विल बी ड्राइविंग एट 10 o'clock, मैं 10 o'clock पर ड्राइव करूंगा। सुजीत विल बी अराइविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट, वो क्या आएगा? जब रेस्टोरेंट आएगा तो फिर वो यहाँ पर डिनर करेगा। फिर इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो विल के बाद बस हम नॉट लगा देंगे। तो आई विल नॉट बी ड्राइविंग एट दैट टाइम, मैं उस टाइम ड्राइव नहीं करूंगा। सुजीत विल नॉट बी हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट, कि वो रेस्टोरेंट में डिनर नहीं करेगा। क्वेश्चन बनाना है तो विल पहले आ जाएगा यू से पहले, तो विल यू, या फिर क्या मतलब विल यू ड्राइव एट दैट टाइम, क्या तुम उस टाइम ड्राइव करोगे। ऐसे ही विल सुजीत, क्या वो वहां पर उस रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? एक बेस फॉर्म याद करते हैं, उसमें नॉट लगा के नेगेटिव बन जाता है, और सब्जेक्ट से पहले वो वर्ड सेकेंड वर्ड स्टार्टिंग में भेज दो, विल या शैल, तो फिर वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to talk about an action which will happen in the future before another action in the future. यानी जब कोई काम, देखो दोनों काम फ्यूचर में ही है, और कोई काम हो रहा है और कोई काम उसके बाद होगा, तो उस वाले से ये काम पहले हो चुका है, तो वो आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। तो सुमित विल हैव लेफ्ट बाय 9 o'clock, 9 बजे तक वो वहां से निकल जाएगा। दे विल हैव बर्न द विलेज बिफोर द आर्मी अराइव्स, कि जब तक आर्मी आएगी उससे पहले वो सबको काम को क्या करेंगे? सारे ही विलेज को जला देंगे। तो कोई दोनों ही काम फ्यूचर में होने वाले हैं, और एक काम दूसरे वाले से पहले हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट लगा देंगे, जिसको हम वांट भी लिख सकते हैं। तो सुमित विल नॉट हैव लेफ्ट बाय 9 o'clock, वो 9 बजे तक नहीं जाएगा। फिर क्वेश्चन बनाना है तो विल स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो विल सुमित हैव लेफ्ट बाय 9 o'clock, क्या सुमित 9 बजे तक चला जाएगा। और विल दे हैव बर्न
कि क्या वो जला पाएंगे जब तक आर्मी आएगी उससे पहले। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी दोनों को मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन प्रोग्रेस बिफोर एंड अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कोई काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है, और क्या हो जाएगा, वो एक टाइम पर आकर फिनिश हो जाएगा। तो नारायण विल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours बाय 5 o'clock, यानी वो 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, और वो काम कब हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा एक टाइम पर आकर। He will have been eating for an hour, वो 1 घंटे से क्या करता है, खाता है, यानी खा रहा है 1 घंटे से, और वो काम चलता रहेगा। We will make negative, और नेगेटिव बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, नॉट, यानी will के बाद नॉट लगा देंगे। तो नारायण will not be reading for 4 hours by 5 o'clock, कि वो 4 घंटे तक नहीं पढ़ेंगे। और इसी का हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो will को स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो will नारायण have been reading for, कि क्या वो 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल शैल आता है, फिर हैव आता है, फिर बीन आता है, बीन की आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, और किसकी आती है आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, उसी से अफर्मेटिव बनाते हैं, उसी से नेगेटिव, और उसी से हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं। आई होप बच्चा आपको फ्यूचर टेंस भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से एक्सरसाइज करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।